जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी का सत्संग है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है और बहुत ही अद्भुत है। आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, ये ऐसा सत्संग है कि इसको सुन कर के आपको कोई ना कोई आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा और आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आप इस सत्संग को ज़रूर सुनें। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की बेटी हैं ये प्यारी सी। तो चलिए सुनते हैं इनका सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं पहले 2 सत्संग किसी और चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सत्संग है संगत जी। मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। बहुत 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 भर भर के ब्लेस करा है गुरुजी ने मुझे। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। गुरुजी अपरंपार हैं। गुरुजी सर्वोपरि हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। तो संगत जी, गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आया मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर में शुरू हुई थी और जब से मैं अपने 2 सत्संग बहुत बहुत प्यारे प्यारे शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। होता क्या है संगत जी, गुरुजी मुझसे रोज़ मिलने आते हैं बटरफ्लाई के रूप में और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है संगत जी मुझे। मैं जो है इतने मतलब मैं बड़े बड़े जगह नहीं जा पाती थी, जैसे कि खाटू श्याम हो गया, काफ़ी समय से नहीं गई थी। तो गुरुजी ने मेरे मन में था कि मुझे भी खाटू श्याम जाना है। सब लोग कहते हैं, सब लोग जाते हैं तो मुझे भी जाना है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, जो हमारे दिल्ली में ही है मैं वहीं चली जाऊंगी, वहाँ तक तो मेरे को कौन लेके जाएगा। तो संगत जी क्या होता है, गुरुजी ने मुझे वहीं का टूर ब्लेस करा। हमारे लिए तो टूर ही हो गया। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे राजस्थान में जाने का अवसर दिया और मैं जो बस जाती हैं मैं जो है उसमें अपनी फैमिली के साथ गई और मैं खाटू श्याम के साथ साथ जो है सालासर बालाजी और रानी सती मंदिर भी होकर आई हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आपने ही ब्लेस करा है मुझे। और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा मुझे वहाँ पे। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, कुछ बताओ गुरुजी, आप मेरे साथ तो आप मुझे देख रहे हो। तो संगत जी, गुरु एक बटरफ्लाई मेरे जस्ट सामने आई और आते ही एकदम चली गई वो। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा गुरुजी, सब बोलते हैं कि सबको गुरुजी की गाड़ी दिखती है गुरुजी वाली, या कुछ ऐसा दिखता है। गुरुजी मुझे भी कुछ ऐसा दिख जाए। तो संगत जी, मुझे गाड़ी तो दिखी नहीं, लेकिन हाँ जैसे किसी दीवार पर मुझे जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप जैसा कोई नहीं है गुरुजी। आपने मुझे अपने चरणों में लगा के रखा। शुक्राना गुरुजी। होता क्या है संगत जी, मैं जब वहाँ से लौट कर आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बस में एक कुत्ते के मुंह में कबूतर लगा हुआ है मरा हुआ, और वो मतलब वो उसको लेके जा रहा है। मैंने कहा यार, कबूतर देखने का मतलब तो होता है कि कोई संकट कटा है, मतलब मैंने कहा पता नहीं क्या संकट काटा गुरुजी ने ऐसा। तो संगत जी,
होता क्या है कि मैं तो यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं क्या करा गुरुजी ने, पता नहीं क्या ऐसा काटा है, गुरुजी जाने। तो मैं अपने घर पहुँच जाती हूँ और मैं रात को अपने अंकल जी के साथ जो है, अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल आ रही होती हूँ। तो मैं हमारा बीच में ही बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो तो अच्छा है संगत जी कि हमारी बाइक साइड में चलती है, किसी को इतना हार्म नहीं आता है। और एक आंटी का हाथ हमारी बाइक में फंस जाता है, और हमारी बाइक पूरी लेट जाती है, लेकिन हम में से किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बहुत आराम से हमारी बाइक जब नीचे को होती है, और मुझे लगा वो आंटी कहीं गुस्सा ना करें, कुछ ना बोले उल्टा सीधा, पर लेकिन वो आंटी और वो अंकल जो उनके साथ थे, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला। और वो लोग खुद कह रहे कि कोई नहीं, हो जाता है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो जस्ट एक पता नहीं एक लड़का सा आता है, और उसे मैं वो मुझे बाद में ख्याल आता है कि कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे। एक लड़का सा आता है, वो हमारी गाड़ी उठाता है, और जैसे किसी को कंधे पे हाथ रख के कहते हैं ना डोंट वरी, इस तरीके से वो मेरे हाथ लगा रखता है, और फिर वो चला जाता है। मैं उसको पलट के नहीं देखती हूँ, और ना मेरे अंकल जी देख पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है यही सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो वो चले जाता है, वो बाइक पता नहीं वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ये तो भी है बिल्कुल हमको कुछ पता ही नहीं संगत जी। तो फिर मैं जो है, हम लोग जो है जा रहे होते हैं बाइक पे, हमारी बाइक संभल जाती है, हम लोग जा रहे होते हैं, तो मैं रास्ते में सोचती हूँ कि वो बंदा कौन था, कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे। मैंने कहा शायद वो गुरुजी का ही कोई रूप, गुरुजी ने उसको हमारी मदद के लिए भेजा, शुक्राना गुरुजी। और फिर एक अचानक से मुझे याद आता है कि मैंने मरा हुआ कबूतर देखा था कुत्ते के मुंह में, रास्ते में जब मैं आ रही थी। तो मैंने कहा, और मैं कह रही थी पता नहीं क्या कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। अगर उस बाइक से और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने वो हल्के में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने घर आ जाती हूँ, और मैं उसके अगले दिन ही नवरात्रे शुरू होते हैं, तो मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मेरी किचन में बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी है, छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी है। वो तो अच्छा है कि मैं मेरे एकदम ध्यान आया कि मैं इसके ऊपर चढ़ के सफाई कर देती हूँ थोड़ी सी। हालांकि मैं सफाई करके गई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार और झाड़ पोंछ कर देती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उसमें बटरफ्लाई मरी पड़ी। मैंने कहा ओ माय गॉड, गुरुजी ने पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट काट दिए हैं जल्दी जल्दी में। शुक्राना गुरुजी। मैं जो है इसको देख के बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी। फिर उसी दिन गुरुजी मुझसे शाम को बटरफ्लाई के रूप में मिलने आए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे रूम में घूमते हैं, और गुरुजी एकदम पंखे में आ जाती है वो बटरफ्लाई, और वो नीचे ज़मीन में गिर जाती है। मेरे अंकल जी भी मेरे साथ होते हैं, तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जी को नहीं पता है कि वो कौन है। मैं गुरुजी को सिर्फ मैं ही मानती हूँ, और मेरे गुरुजी बहुत महान हैं। और अंकल जी मेरे मेरे अंकल जी इन सब बातों को नहीं मानते हैं, वो उन्हें ये सब बातें बकवास लगती हैं। तो मैं जो है उठ के उस बटरफ्लाई को देखती हूँ कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, मेरे गुरुजी को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ चोट तो नहीं लगी। तो मैं जो है देखती रहती हूँ। तो अंकल जी कहते हैं कि क्या हो गया, इतना क्या बटरफ्लाई के चक्कर में पागल हुई जा रही हो। अब उन्हें कौन बताए कि ये कितनी स्पेशल है मेरे लिए, कितने स्पेशल लोग हमारे घर पर आए हैं। तो मैं जो है उस बटरफ्लाई को देखती हूँ, और मैं बैठ के उस बटरफ्लाई को ये देखती हूँ कि गुरुजी आप ठीक हो जाओ, गुरुजी आप ठीक हो जाओ, आपने कितने बड़े बड़े कष्ट मेरे हर हर लिए इतनी जल्दी जल्दी, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है।
गुरुजी आप ठीक हो, गुरुजी आप ठीक हो। तो अंकल जी बोलते हैं मेरे कि ऐसा है लाइट बंद कर दो और जो है इस ये तो उड़ जाएगी, कोई बात नहीं, अब पंखे में आ गई तो कोई बात नहीं, मर जाएगी और नहीं तो उड़ जाएगी। अब मैं तो जो है लेट जाती हूँ, फिर मेरा ध्यान बटरफ्लाई पे ही होता है, तो मैं उठ के एक बार और चेक करती हूँ टॉर्च जला के फ़ोन की, और मैं देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई जो है होती है वहीं होती है। तो मैं उस बटरफ्लाई को अंधेरे में ही प्रणाम करती हूँ ज़मीन पे झुककर, और मैं गुरुजी को हाथ लगाती हूँ। मेरे अंकल जी जब तक सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। तो फिर एकदम मैं सुबह उठते ही मैं ये देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई कहाँ गई। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी की वो बटरफ्लाई है ही नहीं, और मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि वो मतलब क्या हो गया, उसे कोई खाने को तो नहीं ले गया, ये वो। मैं ऐसी सोचती, तो शाम को उसी बटरफ्लाई में गुरुजी मेरे घर आते हैं और मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि देख पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाते हैं। फिर होता क्या है गुरुजी, जस्ट अगले दिन फिर से मेरे रूम में एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी। भगवान जाने, मेरे गुरुजी ही जाने, ना जाने कितने कष्ट उन्होंने मेरे काट दिए हैं, एक बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। ये सब मुझे भी नहीं पता, गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी की छत्र छाया में मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। और मैं उस बटरफ्लाई को देख के फिर शॉक हो जाती हूँ। मैंने कहा है, अब कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा, जो कि और मैं बिल्कुल सेफ हूँ, गुरुजी ने मेरा ये भी कष्ट काट दिया। मैं बहुत जो है दुखी भी हो जाती हूँ कि मतलब मेरी वजह से मतलब इन सब लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, और बटरफ्लाई मेरे चक्कर में अपनी जान दे रही हैं। कबूतर इस तरीके से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो संगत जी होता क्या है, मैं उस बटरफ्लाई को फेंक देती हूँ। फिर मैं जो है ऐसे ही सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जो आप इतनी जल्दी जल्दी मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई मरी हुई दिखा रहे हो, कबूतर दिखा रहे हो। तो गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था, बस टाल दिया, काट दिया बस पुत्र। मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी, मुझे इतना स्पेशल फील किसी ने आज तक नहीं कराया जितना मुझे गुरुजी कराते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं अपनी संगत को। मैं भी उनकी संगत हूँ, और बहुत प्यारी संगत हूँ मैं उनकी, बहुत 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 प्यारी संगत हूँ मैं। और मैं अपने गुरुपा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। संगत जी होता क्या है कि मैं अपने देवर की शादी में जो है जाना था मुझे, और मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलना, लेकिन यहाँ पे अंकल जी हैं, उनका भी ध्यान रखना। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में वहाँ मिलने आते थे डेली। 2 दिन तो गुरुजी मेरे उनके घर पे आके मुझे उन्होंने दर्शन दिए 2 दिन। और मैं 5 दिन रही, पाँचों दिन गुरुजी ने मुझे कभी बाहर बालकनी में खड़ी होती थी तो बाहर दर्शन दिए, और 2 दिन तो घर के अंदर दर्शन दिए। वाह गुरुजी वाह, आपने डेली मुझे दर्शन दिए कि मुझे ऐसा ना लगे गुरुजी मैं दूर हूँ तो गुरुजी मेरे साथ नहीं है, गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैं घर आई, मैंने क्या देखा, उसी दिन रात को फिर बटरफ्लाई एक जो है मेरे घर में आती है। उस दिन नहीं, उसके अगले दिन एक और बटरफ्लाई
मेरे घर में आती है और वो भी मुझे मरी मतलब वो भी ऐसी होती है, अधमरी सी होती है वो बटरफ्लाई। कम से कम आधा 1 घंटा वो बटरफ्लाई तड़पती रही, उससे उड़ा नहीं गया। वो इतनी मतलब पता नहीं कैसी हो रही थी वो, भगवान जाने। वो मुझे नहीं पता वो कब पंखे में आई या वो कैसे आई, या वो अच्छी खासी घर में घुसी थी या कैसे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि वो बटरफ्लाई 1 घंटे तक मेरे घर में परेशान रही और उड़ नहीं पाई वो। तो गुरुजी ने ना जाने मेरा कौन सा कष्ट काटा और मुझे सेफ कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, जो हम कभी नहीं समझ सकते, हम लोग कभी नहीं समझ सकते गुरुजी। आपको कब कैसे किसको जो है ब्लेस करना है वो आप ही जानते हो। आपको किस तरीके से किसके कितने कष्ट काटने हैं वो भी आप ही जानते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी वो मतलब 1-2 अरदास लगा रखी हैं गुरुजी के आगे। जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होंगी, मैं उस अरदास का भी आपसे सत्संग शेयर करूँगी। बाकी गुरुजी तो मेरे हर पल साथ हैं। बोलते हैं गुरुजी कि तू चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो सच में संगत जी, हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं, हमारे साथ गुरुजी हैं। मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ और बहुत सारी, क्योंकि सत्संग को मुझे याद करना पड़ा, क्योंकि ये बातें बहुत पुरानी हैं और मैंने बीच में सत्संग एक ऑडियो में रिकॉर्ड भी करा था, तो वो पता नहीं वो ऑडियो ना शेयर नहीं हो पाई, वो ऑडियो जा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं बाद में शेयर करूँगी। और मैं सब कुछ भूल गई गुरुजी, मैं सब कुछ भूल गई। और आप मुझे जैसा गुरुजी ने याद दिलवाया मैंने वैसा वैसा बता दिया। और आगे अब से मैं आगे भूल ना जाऊँ, तो मैं 1-1 2-2 सत्संग जैसे भी हुआ करेंगे वह वैसे ही जल्दी जल्दी शेयर करा करूँगी, ताकि गुरुजी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसे मैं बताने में पीछे ना रह पाऊँ, मैं सबको बताऊँ गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, बहुत सारी बातें मैं भूल रही हूँ, मुझे भी पता है गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। आप ही ने बुलवाया है गुरुजी, आप ही जानो गुरुजी, आप ही ने बुलवाया है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, सबके साथ रहना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा। जो आपकी संगत है उनका भी भला करना, जो आपकी संगत नहीं है गुरुजी उनका भी भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे बहुत सारी जगह जो है मैं मतलब थोड़ा नर्वस भी हुई हूँ, तो संगत जी मुझे माफ़ करना थोड़ा, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे सत्संग शेयर करना है, ताकि मुझे जो याद है कहीं मैं वो भी ना भूल जाऊँ। तो सॉरी 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 संगत जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो आपने भी सुन लिया कि कितना ही प्यारा, कितना ब्लेस्ड और कितनी जानकारी से भरपूर ये सत्संग था। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं आंटी जी को, बहुत बार इनके ऊपर गुरुजी ने अपनी कृपा की है। तो ये सत्संग सुनकर किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो इस सत्संग को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ।
तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।